जय श्री राम, जय महाकाल। दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि कई व्यक्तियों की अपने आप खुल जाती है, उनको पता भी नहीं लग पाता और उनकी दिव्य दृष्टि खुल भी जाती है और उनको बहुत चीज़ें दिख भी रही होती है, मगर उनको कुछ समझ नहीं आता। बस वह लोग बस यह बता पाते हैं कि हमें ये चीज़ दिख रहा था, हमें वो चीज़ दिख रहा था, मगर उनको उस दिव्य दृष्टि का उपयोग ही नहीं पता कि हमें इस दृष्टि से जो हमें गॉड गिफ्टेड मिली है, इसका हमें यूज एवं इसका हमें उपयोग कैसे करना है, उनको कोई मतलब ही नहीं होता है। और अधिकतर ऐसे व्यक्तियों को ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिनको दिव्य दृष्टि के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। अब मैं आपको दिव्य दृष्टि के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें ताकि यह वीडियो और भी भाई बहनों तक पहुंच सके। दिव्य दृष्टि। अब दिव्य दृष्टि कई व्यक्तियों की अपने आप किस प्रकार से खुल जाती है कि उनको सब चीज दिखने लग जाता है। ऐसा होता है, कई नास्तिक आदमी होते हैं, कई तो आस्तिक होते हैं जो कि मंदिर पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान की आरती करते हैं या फिर भगवान के अंदर ही लीन होना चाहते हैं एवं उनकी अपने अंदर छवि बसा रखते हैं। एक तो वह लोग हो गए और एक हो गए नास्तिक लोग। नास्तिक यानी कि जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता, समझता नहीं है भगवान को। ऐसे लोगों की भी भगवान दिव्य दृष्टि खोल देते हैं या फिर उनके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इस जन्म के अंदर भी उनकी दिव्य दृष्टि ओपन हो जाती है, खुल जाती है। वह किस प्रकार से होती है यह भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अक्सर मैंने भी देखा है, मेरे पास एक भाई थे, उनसे मेरी बात होती थी। वह क्या था, एक मंदिर के आगे से जाते थे और उस मंदिर के अंदर उनको बाहर से ही हनुमान जी दिखाई देते थे। वो भगवान की पूजा भी नहीं करते थे, तब भी हनुमान जी उनको बाहर से दिखाई देते थे। यानी कि जब वह रोड पे जाते थे ना तो उनको हनुमान जी दिखाई देते थे और छोटे आकार में नहीं, बहुत बड़े आकार में दिखाई देते थे उनको, छवि रूप में। यानी कि प्रॉपर एक व्यक्ति खड़ा होता है उस प्रकार से नहीं, छवि रूप में, परछाई रूप में उनको दिखाई देते थे और उनकी तरफ देखते भी थे। उस व्यक्ति ने मुझे बताया था ये सब चीज़, बहुत चीज़ें उसने बताई थी, मैं कुछ ही चीज़ आपको बता रहा हूँ। वो भगवान की पूजा भी नहीं करता था मगर उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। क्यों? जब भी वह अपने दोस्त के साथ मंदिर के आगे से जाता था तो उसका दोस्त आस्तिक था, यानी कि वह भगवान की पूजा पाठ करता था, और जो दूसरा था वह नास्तिक था, वो भगवान की पूजा पाठ नहीं करता था। मगर जब उसका दोस्त उस मंदिर के आगे रुक करके हाथ जोड़ करके जाता था ना तो वह व्यक्ति भी देखता था कि ये मंदिर की तरफ हाथ जोड़ता है। उसी प्रकार से उसको भी हनुमान जी के दर्शन होने लग गए थे, इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या होता है, उस व्यक्ति को भी दिखाई देने लग गए थे हनुमान जी और उसने मुझसे बात करी तो फिर मैंने उसको स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश करी थी, उसको दिखाई भी दिया हनुमान जी। फिर वह आस्तिक बन गया। जो नास्तिक बंदा था ना वह आस्तिक भी बन चुका है आज के समय में। अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनको दिव्य दृष्टि से बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, अब कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घर के अंदर नेगेटिव शक्ति है। नेगेटिव शक्ति का अर्थ उनके घर परिवार में भूत प्रेत की शक्तियां हैं, यानी कि उनके ऊपर या फिर उनके घर में वास करती हो। अब क्या होता है, जब वह घर के अंदर रहते हैं ना
तो उनको चलती फिरती परछाइयाँ टाइप की दिखाई देती है। कई दफ़ा ऐसा भी लगता है कि उनके पास में से कोई अभी गुजर के गया। तो वह क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को जो कि नास्तिक है या फिर आस्तिक है, उसको अगर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है ना, उसको कोई परछाई टाइप की प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब यह है कि उसकी दिव्य दृष्टि कुछ परसेंट ओपन है, कुछ परसेंट खुली हुई है उसकी दिव्य दृष्टि। ठीक है, क्योंकि बिना दिव्य दृष्टि के कोई भी चीज़ देखना पॉसिबल नहीं है। अब उन व्यक्तियों को भी दिखाई देती है जिनके साथ प्रेत होता है, यानी कि अब जैसे कि मेरे साथ अगर कोई प्रेत शक्ति है ना, मुझे परेशान करती है, तो मेरे को सपने के अंदर या फिर स्पष्ट रूप से वह सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है, मगर हर समय नहीं, कभी कभी। जैसे कि रात्रि के समय एक अंधेरे के अंदर प्रॉपर तरीके से कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, या फिर कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि भगवानों की पूजा करते हैं और उनको साक्षात रूप में माताओं के दर्शन होते हैं, सपने में दर्शन हो, या फिर प्रॉपर तरीके से आकृति टाइप में भगवान की उनको दिखाई दे। तो क्या होता है, जैसे जैसे वह पूजा पाठ करते हैं ना, तो उनकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी होती है, उनको पता नहीं लग पाता। और जब उनको माता के दर्शन होते हैं ना, वह अपने पूरे घर के अंदर हर एक व्यक्ति को बता देते हैं कि मुझे आज माता के दर्शन हुए हैं, ऐसे स्पष्ट रूप में मुझे दिखाई दे रही थी। तो क्या होता है, जैसे ही वह बताते हैं ना, तो वह ऊर्जा खत्म हो जाती है। जो उनको मिली हुई ऊर्जा होती है ना भगवान के थ्रू, वह उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए ही बताया जाता है कि अपने अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए, अपने अनुभव नहीं बताने चाहिए, केवल और केवल अपने गुरु को ही अपने अनुभव बताने चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु उसका मार्ग दिखाता है और किस प्रकार से आपको वह दर्शन दे, इस प्रकार से वह बताते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपकी इस प्रकार से अगर आपको छवियाँ दिखाई देती है, या आँख बंद करने पर भगवान के दर्शन होते हैं, या भगवान की आकृतियाँ नज़र आती है, भगवान आपको हिलते डुलते दिखाई देते हैं, या फिर खुली आँखों से हल्का हल्का स्वरूप आपको दिखाई देता है, या फिर आपके मंदिर में जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर चीज़ें हल्की हल्की हिलती डुलती नज़र आती है, जैसे कि भगवान की आकृति आपको हिलती डुलती नज़र आती है, कोई मूर्ति में, फ़ोटो में, या फिर किसी पत्थर के अंदर, या फिर आपके मंदिर के अंदर कोई इस प्रकार से दिखाई देता है ना, तो अब उसको स्पष्ट कैसे करना है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप जिस भी देवता की, माता की पूजा करते हैं ना, उनका आपको कोई भी बीज मंत्र लेना है। ठीक है, उस बीज मंत्र को इतना जपना है बिना जीभ हिलाए हुए, यानी कि आपको मानसिक जाप करना है उस मंत्र का। जैसे जैसे आपका वह मानसिक जाप पकता चले जाएगा ना, जैसे जैसे आप उसको रटते चले जाएंगे, अगर आपसे स्टार्टिंग में मानसिक जाप ना हो रहा हो तो आप वाचिक जाप भी कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने मंदिर के पास बैठ करके और धीरे धीरे गुनगुनाते हुए, और आप उस जाप को, उस बीज मंत्र को जप सकते हैं। जैसे जैसे उस बीज मंत्र की शक्ति बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपको आपके वह देवता स्पष्ट रूप के अंदर दिखाई देते चले जाएंगे। इस प्रकार से आपको उनका बीज मंत्र लेना है, उनका बीज मंत्र जपना है। अब आप ये ना सोचें कि मैंने 1000 जाप कर लिया, 2000 जाप कर लिया, या 10,000 जाप कर लिया, 1,00,000 संख्या में जाप कर लिया, इससे कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे आपकी परतें सफा होगी, जो भी आपकी दृष्टि की परतें होती है ना, वह धीरे धीरे सफा होगी। मगर जब तक उस जाप की संख्या कई लाख में नहीं पहुंचेगी ना, यानी कि 1,25,000 से ऊपर उसकी संख्या नहीं पहुंचेगी, जब तक आपकी दिव्य दृष्टि साफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप इस तरीके से, या फिर अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं पता और आप अपनी दिव्य दृष्टि साफ करना चाहते हैं, स्वच्छ करना चाहते हैं ना, तो आप ओम नमः शिवाय ओम, या फिर ओम नमः शिवाय, ठीक है,
इस प्रकार से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा माता का ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप कर सकते हैं। इन दो मंत्रों में से कोई सा भी एक मंत्र ले लेना। इस मंत्र के जरिए आपकी दिव्य दृष्टि साफ होने लग जाएगी, स्वच्छ होने लग जाएगी और आपको हल्का हल्का दिखने लग जाएगा। दिखने के बाद आप इधर उधर मत भटकना। जैसे कि आप कहीं अपनी चेकिंग करवाने जा रहे हो, किसी भगत के पास जा रहे हो, या फिर किसी चौकी पे जा रहे हो और आप उनको यह बता रहे हो कि भाई मुझे सब दिखाई देता है, वह क्या करेंगे, आपकी शक्ति बांध देंगे। तो इससे बढ़िया आप उनकी लगन से पूजा करें अपने इष्ट देव की। ठीक है, इस प्रकार से आपको धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा बताने में। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।